बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और आपने सुना होगा नहले पे दहला या सुना होगा जैसे को तैसा। बिल्कुल मीडिया पर ये ख़बरें बहुत ज़बान ज़दमा आम है कि इज़राइल ने इंडिया को लारा नामी एक नया सिस्टम प्रोवाइड कर दिया है। ये ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या ऐसे बैलिस्टिक बॉम्ब्स हैं जो कि तोप खाने से चलाए जा सकते हैं। यानी इनके लिए जो गाड़ी व्हीकल लॉन्चर्स हैं वो मौजूद हैं और उनको चंद मिनटों में इंस्टॉल किया जाता है। इनकी स्पीड बहुत है, इनको 10 से 12 मिनट लगते हैं कि इनको ना सिर्फ इंस्टॉल किया जा सकता है बल्कि चलाया जा सकता है। अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो ये 400 किलोमीटर तक की रेंज के मिसाइल हैं। इससे नज़र आता है कि इंडिया की आर्मी की मोबिलिटी जो है वो बहुत फास्ट होगी और अपने इलाके में रहते हुए वो दुश्मन की फ़ौज को, जो कि पाकिस्तानी है, उसके नुकसान पहुँचा सकते हैं। और इसके अंदर जो है इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 500 के करीब इसका 570 वारहेड जो है वो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और 16,000 किलोग्राम वज़न इन बैलिस्टिक रॉकेट्स के अंदर जो है वो अपलोड किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने खौफनाक किस्म की टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया को दी जा रही है। इस पर बड़ा ववेला इंडियन मीडिया ने भी कर रखा है और इंडियन मीडिया जो है कह रहा है कि इसके बाद वो पाकिस्तान पर ज़्यादा बेहतर तरीके से हमला करने के काबिल हो गया है। इनको इंटरसेप्ट करना इसलिए भी मुश्किल है कि इनकी स्पीड जो है वो 4 माक तक है। यानी आप समझे हवा की रफ्तार से 4 गुना ज़्यादा इसकी रफ्तार है। और इन रॉकेट्स का इस्तेमाल कर कर इंडियन आर्मी वाकई एक ताकतवर आर्मी के तौर पर काम कर सकती है। इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान के पास इस वक्त टेक्नोलॉजी है वो सबसे मौसर टेक्नोलॉजी अल-नसर की है। और अल-नसर मिसाइल जो है इसकी रेंज 200 से 250 किलोमीटर से या 300 किलोमीटर तक की रेंज है, जो कि इससे कम है। इसकी स्पीड भी हवा से 3 गुना है, यानी माक 3 पर ये स्टैंड करता है। और इसलिए इंडिया को लग रहा है, यानी इंडियन मीडिया को ये लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज पर एक किस्म की बर्तरी हासिल कर ली। और मैंने आपसे पहले कहा था कि नेतन्याहू और मोदी एक सिक्के के 2 रुख हैं। आप उसको कार्ड को अगर आपने बचपन में देखा होगा, सीधा वो एक और तरह का शख्स लगता है, कोई नौजवान लगता है और उसको इस तरह से कर लें तो बिल्कुल दाढ़ी वाला मोदी जैसा इसकी शक्ल हो जाती है। तो ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। और अब अपने एक और रुख को बचाने के लिए दोबारा इसराइल मैदान में कूद गया है। और इसने जिस तरह से हेरोइन अपने ड्रोन्स दिए थे जो कि पाकिस्तान पर जंग मई में इस्तेमाल किए गए, को जिनको हमने बुरी तरह से नाकाम कर दिया था। अब ये जो तेज़ तरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये जो भी ये फेंके जाएंगे, इनके लिए जो गाइडेड सिस्टम है वो भी सुना है बहुत जदीद है। GPS सिस्टम शेल इसका नाम है, जिसको इस्तेमाल किया जाएगा और इनको मारा जाएगा। लेकिन आपको इस व्लॉग के शुरू में मैंने एक बात कही थी और वो ये थी कि जैसे को तैसा और नहले पर दहला। जी हाँ, ये बात याद रखिएगा कि दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी जिसका जवाब मौजूद ना हो। अभी तक अमेरिका, इज़राइल, इंडिया जो टेक्नोलॉजी लाते हैं उससे एक कदम आगे की टेक्नोलॉजी चाइना के पास है। और चाइना के पास होने का मतलब ये है कि वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को अवेलेबल है। और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए जो है इस पर काम कर रहा है और उसकी गुफ्तशनीद जारी है। गो अभी ये टेक्नोलॉजी ली नहीं गई है, लेकिन मुस्तबिल करीब में पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी हासिल कर लेगा। जिसके बाद ये लारा नामी जो टेक्नोलॉजी है, जिसका अगर आपको मैं इसका एब्रीवेशन बता ही दूँ, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जी। और ये इजरायली एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने तैयार किया है। मैंने कहा चले मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता ही देता हूँ कि ये क्या है। और इसके जवाब में जो चाइना की टेक्नोलॉजी है वो इससे तकरीबन 100 किलोमीटर ज़्यादा रेंज की है और इससे 5 माक इसकी स्पीड है, यानी इससे हवा से 5 गुना रफ्तार से ये मिसाइल जो हैं वे काम करते हैं। नाम इनका PCL 191 है। ये वो है नहले पे दहला जो कि काम करना चाह रहा था इंडिया इजराइल के साथ, और इसराइल से वो उसने टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। इसके जवाब में चीन ने जो टेक्नोलॉजी तैयार कर रखी है ये ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी
इसके मिसाइल और इसका गोला बारूद ले जाने की सलाहियत जो है वो लारा से ज़्यादा है। इसकी जो कैपेसिटी और स्पीड है वो लारा से ज़्यादा है, और दूसरी बात यह है इसकी असम्बलिंग स्पीड जो है वो भी लारा से ज़्यादा है। PCL 191 की स्पीड जो है वो 12 मिनट में असम्बल किया जाता है, ये 8 मिनट में असम्बल किया जाता है। वो अभी 100 किलोमीटर दूर ही होगा, और उसके अगर वो फायर करेगा तो इंडिया में गिरेगा 500 किलोमीटर से। जब वो पाकिस्तान के करीब तर आने की कोशिश करेगा ये सिस्टम, तो पाकिस्तान PCL 191 फायर करेगा, जो ज़्यादा स्पीड के साथ ना सिर्फ इस मिसाइल बैटरीज़ को ख़त्म कर देगा, तबाह बर्बाद कर देगा, बल्कि पता भी नहीं चलेगा इंडियन आर्टिलरी को कि ये मिसाइल कब और कहाँ से उन तक पहुँच गया। ये दुनिया का तेज़ तरीन आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, और इसमें जितना गोला बारूद जाना चाहे जा सकता है। पाकिस्तान के पास इस वक्त अल-नसर है, लेकिन PCL 191 आने के बाद पाकिस्तान की आर्मी और आर्टिलरी जो है वो नाकाबिले फ़तह हो जाएगी, यानी उसको फ़तह नहीं किया जा सकेगा। पहले भी हमारे पास फ़तह मिसाइल्स हैं, लेकिन ये आर्टिलरी का मामला है, और इसमें PCL 191 जो है चीन तैयार कर चुका है। और ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसराइल जो है पाकिस्तान की दुश्मनी में भारत की मदद कर रहा है, लेकिन चीन हमेशा से, आज से नहीं, 1948 से जब से वहाँ पे इनकलाब आया है, वो पाकिस्तान को अपना दोस्त और हमदर्द मुल्क समझता है, और समझता है कि दिफाई नुक्ता निगाह से पाकिस्तान का दिफा चीन का दिफा है। ये मैं हमेशा बात कहता हूँ। और चाइनीज़ जो हैं देर नहीं लगाते हैं वो टेक्नोलॉजी देने को जो भारत से एक कदम आगे हो। आपको समझ आएगी कि हमें जो जहाज़ दिए गए थे वो क्यों दिए गए थे। J-10C जो था वो राफेल के मुकाबले में दिया गया था, और उसने राफेल को गिरा लिया। हमारा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को इन्हांस किया गया था, क्योंकि इंडिया फ्रांस से राफेल ले चुका था। उसको जब उसकी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया गया, उसको अपग्रेड किया गया, तो वो राफेल के मुकाबले में आ गया। और एक और ख़बर भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन वो मैं अपने अगले किसी व्लॉग में आपको दूंगा। इस वक्त तक तो मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ आपको कि इंडिया का लारा सिस्टम, जिसकी बहुत शोर गुगा मचा रखा है इस वक्त, ना सिर्फ इंडियन मीडिया ने बल्कि इजरायली मीडिया ने, और ये समझ ये रहे थे कि शायद पाकिस्तान के पास इसका जवाब मौजूद नहीं है। तो ये उनकी गलत फहमी है। बहुत जल्द पाकिस्तान PCL 191 जो है वो हासिल कर लेगा, जिसके बाद जिस तरह से राफेल बाहर नहीं निकल सका जंग के दिनों में, जिस तरह से उनके मिसाइल, दूसरे मिसाइल सिस्टम अग्नि वगैरह नहीं निकल सके, सिर्फ उन्होंने ब्राह्मोस का सहारा लिया, वो भी उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान ने उसका जवाब नहीं दिया। जिस तरह उनका S-400 तबाह हुआ, उसी तरह से ये लारा सिस्टम जो है, आर्टिलरी, लाइट आर्टिलरी सिस्टम जो है, ये भी बुरी तरह से नाकाम होगा, क्योंकि PCL 191 जो है वो बहुत जल्द पाकिस्तानी अफवाज के पास होगा, और इस आर्टिलरी सिस्टम के होते हुए भारतीय 100 किलोमीटर दूर ही मारे जाएंगे। अपना मिसाइल फायर करने से पहले ही उन पर मिसाइल गिरेगा, और Mach 5 की स्पीड से, यानी हवा से भी 5 गुना, आवाज़ से भी 5 गुना रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार के साथ ये मिसाइल उनसे टकराएगा, और भारत के तमाम जारहाना अज़ाइम पाश कर देगा। खुशखबरी है कि पाकिस्तानी आर्मी जाग रही है, और पाकिस्तान के सिपह सलार के ज़ेर निगरानी ये आर्मी हर वो हथियार और हर वो मिसाइल हासिल कर रही है जो भारत और इसराइल से बेहतर हो। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।